Good morning, students. Class 5th. Today we will revise our assignment 1 and assignment 2 passages. Because in essay 1, I have given passages from your reader book. So you will revise your assignment 1 and assignment 2 passages which is given in your assignment book, reader book. So today we will revise it. First आपका जो है passage, read these lines. Pharaoh put the child on his shoulder and waded through the angry river. ओफेरो ने, जैसे कि हमने क्रिस्टोफर जो चैप्टर रीड किया था उसमें से ही है ये पैसेज, कि उसमें कैसे वो बच्चे को अपने जो है कंधे पे बिठाता है और वेडेड थ्रू द एंग्री रिवर, और उस मतलब स्टॉर्मी रिवर के अंदर से उसको ले जाता है. The child the icy waves lashed on his body and the winds roared. जो आइसी वेव्स हैं वो उसकी बॉडी से टकरा रही हैं और जो विंड है वो रोर कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा आवाज कर रही है. बट ही हेल्ड द चाइल्ड, पर फिर भी उसने बच्चे को बड़े मजबूती से टाइटली पकड़ा हुआ है और वॉक डाउन और चलता जा रहा है उस स्टॉर्मी रिवर में. एट लास्ट दे रीच्ड द अदर साइड, और लास्ट में वो दूसरी साइड पहुंच जाते हैं रिवर के. So you will write the answer, you will write the answer from the passage. First, how did Pharaoh carry the child? Pharaoh जो है चाइल्ड को कैसे ले जाता है उससे जस्ट उस रिवर के अंदर से दूसरी साइड. He carried the child in on his शोल्डर के ऊपर जो है बिठाकर उसको ले जाता है दूसरी साइड. What do you mean by the angry river? यहाँ एंग्री रिवर से क्या मतलब है? एंग्री रिवर से मतलब स्टॉर्मी रिवर. It means the stormy river. Was Pharaoh afraid of the icy waves? क्या जो आइसी वेव्स हैं वो उसे उसकी बॉडी से टकरा रही थी, तो क्या वो फेरो उससे डर गया था? No, he was not afraid of the icy waves. हमारा आंसर क्या रहेगा? No, he was not afraid of the icy waves. Where did Pharaoh take the child? Pharaoh उस बच्चे को कहाँ ले जाता है? He took the child to the other side of the river. क्योंकि उसको रिवर जो है क्रॉस करनी थी, दूसरी साइड जाना था, तो जो है Pharaoh उसको ले जाता है. He took the child to the other side of the river. What do these lines show about Pharaoh? जो ये Pharaoh है, क्रिस्टोफर जिसका आगे नाम जो है इस नाम से फेमस हुआ था, तो इसका जो है इस लाइन से मतलब क्या शो हो रहा है? These lines show that Pharaoh was brave, strong, kind and helpful person. These lines show that Pharaoh was brave, strong, kind and helpful person. Its first passage. Now your second जो पैराग्राफ है वो आपकी सेकेंड असाइनमेंट में दिया हुआ है. दिस इज द सेकेंड असाइनमेंट. Read these lines. Patrick saw his cat playing with a little doll. पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो कैट है वो लिटिल डॉल से खेल रही है. He grabbed होता है छीन लेना, took away. तो यहाँ इसे grabbed से मतलब है कि उसने उसे ले लिया. He grabbed it away from the cat. उसने उसको जो है कैट से ले लिया. To his surprise, तो उसको सरप्राइज क्या? It was not a doll at all, but a man of the teeniest size. उसने हाथ में लेने के बाद क्या देखता है कि ये एक डोल नहीं है, ये तो एक सबसे छोटे साइज का, टीनियस्ट साइज का जो है मैन है. The tiny man wore a little woolen shirt. जो टाइनी मैन है उसने क्या पहना हुआ था? वुलन शर्ट पहनी हुई थी. The tiny man was in fact an elf. टाइनी मैन क्या है? एक एल्फ है. So now you will give the answer, write the answer from this passage. First question is, what was the cat doing? कैट जो है क्या कर रही थी? तो जो पैट्रिक की कैट है, इसमें फर्स्ट लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है. पैट्रिक saw his cat was playing a little doll. तो आप आंसर ऐसे इसमें राइट करोगे. द कैट, what was the cat doing? The cat was playing with a
लिटिल डॉल। नेक्स्ट है व्हाट डिड पैट्रिक डू, पैट्रिक ने क्या किया, पैट्रिक ग्रैब्ड इट अवे फ्रॉम द कैट, पैट्रिक ने उसको जो है ग्रैब्ड मीन्स उसे छीन लिया, इट अवे फ्रॉम द लिटिल कैट, कैट से ले लिया। व्हाट वॉज इट दैट सरप्राइज्ड पैट्रिक, ऐसा क्या था जिससे पैट्रिक को सरप्राइज हुआ, पैट्रिक सरप्राइज्ड दैट इट वॉज नॉट ए डॉल, पैट्रिक को सरप्राइज हुआ कि ये एक डॉल नहीं थी, बट अ टाइनी मैन, बट अ टाइनी मैन, या फिर आप ये भी लिख सकते हो बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज। नाउ नेक्स्ट है व्हाट वॉज द टाइनी मैन वियरिंग, जो टाइनी मैन है उसने क्या पहना हुआ था। थर्ड लाइन में इसका आंसर दिया था टाइनी मैन वोर ए लिटिल वुलन शर्ट, तो आप सेम आंसर यहाँ राइट कर सकते हो, ही वॉज वियरिंग अ लिटिल वुलन शर्ट। हु वॉज द टाइनी मैन, जो लास्ट लाइन है वही इसका आंसर है, जैसे टाइनी मैन वॉज इन फैक्ट एन एल्फ, टाइनी वॉज मैन was he was an elf, he was an elf. These are the answer of this passage which is based on this paragraph. You can find out all the answer from this. Okay beta, thank you. Do both these passages which is given in your book, so you will prepare it for your essay 1 exam. Thank you beta.